हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में बहुत ही स्पेशल वर्ड्स लेके आई हूँ मैं, जो सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स है। वोकैबुलरी की सीरीज चली हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम वोकैबुलरी लेके आए हैं। हर एक वर्ड को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही प्रीवियस एग्जाम्स में, सेवरल एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, यस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टिग्मा। अब स्टिग्मा का ऑपोजिट वर्ड पूछा गया था, ये जरूर चेक कर लेना कि एंटोनिम्स पूछे हैं कि सिनोनिम्स पूछे हैं। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम मतलब एंटी वर्ड, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है दैट इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का मतलब क्या है? सुना भी होगा ना कि अरे वो जेल किया गया, उसके ऊपर तो स्टिग्मा लग गया है, एक मतलब कलंक लग गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ऑप्शंस है ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी भी इसी से रिलेटेड है। ऑनर हो गया, डिसग्रेस हो गया, विजन हो गया। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑनर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सम्मान, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कलंक हो जाना किसी चीज पे। चलो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीसेंसी। कॉम्प्लीकेंसी, अच्छा कॉम्प्लीकेंसी है ये, सॉरी। कॉम्प्लीकेंसी क्या होता है? जैसे आपने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सुना होगा, उससे रिलेट आप कर सकते हो कॉम्प्लीकेंसी। ऑप्शन है वर्स होना, करोड़ होना। करोड़ का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई चीज़, जैसे आपने देखा होगा कि जब रस्ट लग जाती है किसी चीज़ पे, कोई लोहे की चीज़ हो तो उस पर अगर रस्ट लग जाए तो करोड़ हो जाती है, गल जाती है। तो उस प्रोसेस को हम करोड़ बोलते हैं। डिस्ट्रॉय हो गया, डिससेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लीकेंसी का, सॉरी या कॉम्प्लीकेंसी का मतलब होता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना। मतलब आपको नहीं पता वो चीज़ सही जाएगी नहीं जाएगी, ठीक किया नहीं किया, लेकिन आप उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीकेंसी, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट है इनकॉन्स। इनकॉन्स का एनसी कौन सा है ये? सॉरी, यस। तो ये जो वर्ड है एंस्कॉन्स, एंस्कॉन्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लेके सेटल्ड हो, ठीक है, या फिर कंफर्टेबल हो, उसको हम बोला जाता है एंस्कॉन्स बोला जाता है। ऑप्शन है इवेड हो गया, रिकवर हो गया, एक्टिव हो गया, या टू बी इल एट ईज। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मतलब बड़ा अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि यहाँ पे ना फ्रेज दे दी उन्होंने इसके मीनिंग के लिए। इल एट ईज, ये एक फ्रेज है, इल एट ईज, जिसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल। तो एंस्कॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा? अनकंफर्टेबल, क्योंकि इसका मतलब होता है आपकी चीज, किसी चीज को लेकर सेटल्ड हो, आप किसी चीज को लेकर कंफर्टेबल हो। जैसे आई एम एनकॉन्स इन माई रूम, तो मतलब आप अपने कमरे में क्या हो? सेटल्ड हो, कंफर्टेबल हो, उस वाली सेंस में। चलो नेक्स्ट है कॉपियस। कॉपियस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है डार्थ हो गया, स्टाउट हो गया, नर्वस हो गया, या फिर फॉल्स हो गया। एंटोनिम पूछे गए हैं, सारे एंटोनिम्स है ये।
ये चल नहीं रहा है। ओके चलो ऐसे ही कर लेते हैं। कॉपियस का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो उसके लिए हम कॉपियस बोलते हैं। जैसे प्लेंटी में कोई चीज़ हो गई, प्लेंटी हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, एम्पल हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम वोकेबलरी लेके आए हैं। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी वर्ड्स हमने लिए हैं ये सारे सेवरल एग्जाम्स में सेवरल टाइम्स रिपीट हुए हैं और हर एक वर्ड को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? कितनी बार सुना भी होगा कि जैसे स्टिग्मा लग गया है। मान लो कोई इंसान अगर जेल चला गया है, उसने कोई ऐसा काम कर दिया तो सोसाइटी क्या कर देती है, उसके माथे पे एक मतलब लिखती नहीं है बट ऐसे हो जाता है कि उसके लिए वो स्टिग्मा की तरह हो जाता है। बोलते हैं ना कि स्टिग्मा लग गया, जैसे कलंक लग गया, ठप्पा लग गया उसके ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ऑप्शन है ऑब्स्टिटेसी, ऑब्स्टिनेंसी। तो ऑब्स्टिनेंसी भी इसी से रिलेटेड है। ऑनर हो गया, डिसग्रेस हो गया या फिर विजन हो गया। तो स्टिग्मा कोई अच्छी तो सेंस में है नहीं, डिसऑनर वाली सेंस में है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑनर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हुआ हमारा। यस। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेंसी। कॉम्प्लिकेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेंसी का मतलब होता है कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है किसी चीज को लेके। आपने उसके सर्कमस्टांसेस को नहीं देखा, आपने उसके प्रोज और कॉन्स को नहीं देखा, लेकिन आप उस चीज से फुल्ली सेटिस्फाइड हो, तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेंसी। तो ऑप्शन ए है वर्स हो जाएगा, तो वर्स तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है कोरोड। कोरोड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी लोहे की चीज पे रस्ट जम जाती है बहुत ज्यादा, तो वो रस्ट क्या कर देती है? उसको गला देती है, तो उसको ही कोरोड करना बोलते हैं। साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। सी है डिस्ट्रॉय और डी है डिससेटिस्फेक्शन। तो डिस्ट्रॉय का मीनिंग आपको पता ही है, डी ऑप्शन है डिससेटिस्फेक्शन। तो अगर इसका मतलब सेटिस्फेक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ? डिससेटिस्फेक्शन। इसका क्या हो गया? ऑपोजिट आंसर हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारा इनकॉनेंस। इनकॉनेंस सॉरी इंस्कोनेंस है ये। इसका मतलब क्या हो? इवेड हो गया, रिकवर हो गया, एक्टिव हो गया या टू बी इल एट ईज हो गया। अब ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है। ये जो वर्ड है इसका उन्होंने ऑपोजिट पूछा है और एक ऑप्शन में फ्रेज भी दे दिए उन्होंने। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस में से उन्होंने ऑप्शन में फ्रेज दे दी है। तो इनकॉन्सेंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेके सेटल्ड हो, किसी चीज को लेके आप कंफर्टेबल हो, तो उसको हम बोलते हैं एंस्कोनेंस। ठीक है, ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? इवेड हो गया, रिकवर हो गया, एक्टिव हो गया या टू बी इल एट ईज हो गया। तो इल एट ईज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई फील इल एट ईज अमंग देम। ठीक है, उनके बीच में मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप बोल सकते हो आई फील इल एट ईज। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है कॉपियस। कॉपियस का मतलब क्या होता है? कॉपियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा है, प्लेंटी है, एम्पल अमाउंट में है, तो उसको हम बोलते हैं कॉपियस। ठीक है जी, एम्पल हम बोल सकते हैं, एम्पल इसका सिनोनिम हो जाएगा। एम्पल हो गया, प्लेंटी हो गया, एम्पल,
प्लेंटी, अबंडेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डर्थ है, स्टाउट है, नर्वस है, फॉल्स है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डर्थ। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, स्कार्सिटी होना, पॉसिटी होना, ठीक है। तो पॉसिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्कार्सिटी भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं, टू हिंडर, टू रेकमेंड, टू सर्व या टू करेक्ट करना। तो फैसिलिटेट को इस तरह से आप याद कर सकते हो कि फैसिलिटीज हमें मिलती है ना, क्यों मिलती है? हमारे काम को और ज़्यादा ईजी करने के लिए, आसान करने के लिए। तो उसी तरह से याद रखना, फैसिलिटेट का मतलब भी क्या होता है? कोई काम ईजिली हो जाए बिना किसी रुकावट के, उस सेंस में हम फैसिलिटेट यूज करते हैं। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टू हिंडर। हिंडर क्या हो गया? रुकावट आ जाना उसमें, क्लियर। टू रेकमेंड है, टू सर्व है, टू करेक्ट है। तो इनके कोई भी ये रेलेवेंट नहीं है इसमें, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? टू हिंडर। चलो नेक्स्ट है वेनरेशन। वेनरेशन का ऑपोजिट वर्ड पूछा है। सेक्रिलेज हो गया, स्टैटिक हो गया, डाउनफॉल हो गया, रिलीजियस हो गया। तो वेनरेशन होता है किसी चीज से किसी आप बोल सकते हो सेक्रेड चीजों से रिलेटेड होता है। वेनरेशन करना किसी चीज को बहुत ही रिस्पेक्ट करना, उस वाली सेंस में हम बोलते हैं वेनरेशन, ठीक है। किसी धार्मिक स्थान को आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो तो उसको भी हम वेनरेशन बोलते हैं। ऑपोजिट पूछा था हमसे, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेक्रिलेज है, स्टैटिक है, डाउनफॉल है, रिलीजियस है। तो स्टैटिक तो नहीं होगा, डाउनफॉल भी नहीं होगा, रिलीजियस नहीं होगा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेक्रिलेज। सेक्रिलेज का मतलब ही होता है कि किसी सेक्रेड, प्रोफेन वाले सेंस में, किसी सेक्रेड प्लेस को या किसी सेक्रेड चीज को आप वायलेट कर रहे हो, पॉल्यूट कर रहे हो या उसको गंदा कर रहे हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं सेक्रिलेज करना, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑगमेंट। अब देखो ऑगमेंट ये जो वर्ड है ये किसी और वर्ड में उसके सिनोनिम्स में आया था, यहाँ पे एंटोनिम में पूछा गया है। तो ऑगमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज में और कुछ ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? उसको इंक्रीज करने के लिए। तो ऑगमेंट का मतलब भी क्या होता है? ऐड ऑन करना, किसी चीज को ऐड करना या फिर उसको इंक्रीज करना, ये होता है ऑगमेंट का मतलब। तो इसका ऑपोजिट, होप यू गॉट योर आंसर। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अटोन नहीं होगा, डिक्रीज हो गया, इरेग्युलर हो गया और अगली हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गैलेंट्री। गैलेंट्री का ऑपोजिट वर्ड पूछा है, देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं। देखो गैलेंट्री का मतलब क्या होता है? गैलेंट्री अवार्ड्स भी होते हैं ना, सुना होगा, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, शहीदों को भी दिए जाते हैं, वैसे भी दिए जाते हैं। किसी ने बहुत बहादुरी का काम करा हो, बहुत ब्रेवरी का काम किया हो तो उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो गैलेंट्री मतलब ब्रेव। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रेव है, कावर्डाइज है, शार्प है, हार्ड है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? कावर्डाइज हो जाएगा, ठीक है जी। तो कावर्डाइज मतलब कायर, गैलेंट्री मतलब बहादुर, क्लियर, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट है एरोमेटिक। ये भी कितना इजी वर्ड है, आपने सुना भी होगा। एरोमेटिक क्या होता है? बहुत ही प्लेजेंट सी फ्रेग्रेंस आना किसी चीज़ की, बहुत ही प्लेजेंट सी खुशबू, उसको हम अरोमा बोलते हैं। देखो जो स्मेल होती है उनको लेके भी अलग अलग से नाम होते हैं, जैसे ऑडर हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, अरोमा हो गया। तो उसको हमको, जैसे खाने की कोई बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है उसको भी हम बोलते हैं बहुत अच्छा अरोमा है। किसी फ्रेग्रेंस को लेके भी हम बोल सकते हैं कि बड़ा अच्छा अरोमा है, ठीक है। तो अरोमा मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस, उस वाली सेंस में बोलते हैं। ऑप्शंस है रीकिंग हो गया, अनस्क्रूपलस हो गया। अनस्क्रूपलस क्या होता है? अनस्क्रूपलस स्क्रूपलस वर्ड है, उससे बना है अनस्क्रूपलस। ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वाली सेंस में होता है।
तो रीकिंग मतलब रीक का मतलब ही क्या होता है, बैड स्मेल, फाउल स्मेल, ठीक है, बहुत ही बेकार स्मेल, गंदी वाली स्मेल, इसको बोलते हैं रीक, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है रेडंडेंसी। रेडंडेंसी का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस है पॉजिटिव, बेयर, रिजेक्शन या फिर क्रूशियल। रेडंडेंसी का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, मतलब काम की नहीं है, उसको बोलते हैं रेडंडेंसी। कोई काम ऐसा है या कोई चीज ऐसी फालतू की पड़ी हुई है, यूजलेस है, उसको हम बोलते हैं रेडंडेंसी है। ये तो मतलब फालतू की चीज है। होप यू गॉट योर आंसर। ए ऑप्शन है पॉसिटी, तो पॉसिटी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या होता है, डार्थ, है ना, मतलब किसी चीज की कमी होना। बी ऑप्शन है बेयर, तो बेयर तो नहीं होगा। सी ऑप्शन है रिजेक्शन और डी ऑप्शन है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो जो चीज बहुत ज्यादा यूजलेस है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यस, नेक्स्ट है रेस्टिव। ऑप्शंस है रेस्टिव का रेस्टलेस हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, डिसीटफुल हो गया या फिर ग्रेस्पिंग हो गया। तो यस, रेस्टिव को रेस्ट से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो रेस्टिव का मतलब होता है, जैसे रेस्टलेस वाली हम सेंस में बोल सकते हैं, डिसीटफुल हो गया, डिसीटफुल और ग्रेस्पिंग। ग्रेस्पिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, ग्रेस्प कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेस्पिंग बोलेंगे। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को धोखा देना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीट करना, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है रिलैक्स्ड, तो रिलैक्स्ड का तो आपको मीनिंग पता ही होगा बहुत अच्छे से। यस, ओके। तो रेस्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था, रेस्ट से ही रिलेटेड है, तो रेस्टलेस हो जाएगा। रेस्टिव मतलब रेस्टलेस, तो ठीक है, ये तो इसका मीनिंग हो गया। लेकिन हमसे तो ऑपोजिट वर्ड पूछा गया था, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है रीसेंट, बहुत इजी वर्ड है रीसेंट। तो रीसेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेटेस्ट, नहीं, रीसेंट का मतलब क्या होता है, करंट। यस, तो रीसेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज फ्रेश। तो फ्रेश का मतलब क्या हो गया, एकदम ताज़ा, फ्रेश। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है लेडन। तो लेडन होता है किसी चीज़ से लदा हुआ, उस सेंस में बोलते हैं। सॉफ्ट हो गया, नहीं होगा, सोर भी नहीं होगा, स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी। तो फ्रेश का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिनाई, बहुत इजी वर्ड है, ऑप्शंस थे एक्सेप्ट है, अक्यूज है, कर्स है और क्या है, सॉरी, एक्सेप्ट है। अच्छा, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है। तो डिनाई का मतलब क्या होता है, सॉरी, डिनाई का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना किसी चीज को। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, एक्सेप्ट हो गया, अक्यूज हो गया, कर्स हो गया और एक्सेप्ट है। ये वाला एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़कर। कर्स का मतलब होता है किसी को बद्दुआ देना। अक्यूज का मतलब होता है दोषी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, डिनाई करना, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट है चीयरफुल। इसका
बहुत ही इजी है। चेयरफुल मतलब बहुत ही हैप्पी जो हो उसको हम चेयरफुल बोलते हैं। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सैड। नेक्स्ट है एक्सेनोरेट। एक्सेनोरेट का मतलब क्या होता है, डिसेंट। ठीक है, डिसेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेनोरेट। तो अगर डिसेंट है कोई तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कि जो इंसान क्या है, अक्यूज्ड है, दोषी है। तो मॉडरेट नहीं होगा, अक्यूज है, वॉचफुल है, अक्वायर है। तो अक्वायर तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, वॉचफुल का कोई लेना देना ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है दोषी, डिसेंट का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, जिसका कोई कसूर ना हो उसको हम बोलते हैं डिसेंट। ठीक है, या इनोसेंट जिसको हम बोलते हैं, इनोसेंट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस करना क्या होता है, किसी चीज को मान लेना, किसी गलती को स्वीकार कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फेस करना। तो ऑप्शंस है ग्रांट करना, कंसीड करना, कंसील करना या एक्नॉलेज करना। तो एक्नॉलेज करना तो इसी का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ग्रांट करना भी नहीं होगा, कंसीड करना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कंसील करना। कंसील करना क्या होता है, यस, कंसील करने का मतलब होता है छुपाना किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं कंसील करना। तो कन्फेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंसील करना। नेक्स्ट है वल्गर। वल्गर का मतलब क्या होता है, जो मोरली बैड हो, जो चीज मोरली जो अच्छी ना हो उसको हम बोलते हैं वल्गर। ठीक है, मोरली बैड को। ऑप्शन है चीप, एक्सपेंसिव, रिफाइंड, इम्प्योर। तो इम्प्योर तो इसी का सिनोनिम हो जाएगा। तो हमसे तो ऑपोजिट वर्ड पूछा है, तो वल्गर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा। जो एकदम प्योर हो उसको हम बोलते हैं रिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट है सबलाइम। सबलाइम का मतलब ऑप्शंस पूछे हैं, ब्राइट हो गया, सुपर्ब हो गया, रिडिक्यूलस हो गया, ऑर्डिनरी हो गया। सबलाइम का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही मतलब अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, प्लेजेंट हो। प्लेजेंट हम बोल सकते हैं, प्लेजेंट वुड बी करेक्ट वर्ड। तो सबलाइम का मतलब क्या होता है, प्लेजेंट। तो इसका ऑपोजिट जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिडिक्यूलस हो जाएगा। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर वुड बी रिडिक्यूलस। So that's all for today. Thank you so much. Have a good day ahead.